नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आई हूँ, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें जितने प्रीवियस सेट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हैं, जो कि 72वीं बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इसे देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कहे तो गलत है। ऑप्शन है, ए है 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। बी है, महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया है। उसके बाद सी नंबर है, दिलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई है। और डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दिलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई है, यही गलत है, असत्य है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? तो किस वर्ष किया? ऑप्शन है, ए 1885 ईस्वी, बी 1889 ईस्वी, सी है 1900 ईस्वी और डी है 1917 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिला भाग लिया था। महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया, यानी शुरू किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रम को इंगित करता है? तो कौन सा है? ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उसके बाद है गांधी इरविन समझौता, उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव और उसके बाद है जालियांवाला बाग त्रासदी। देखिए ये सब कब हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ था 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता, ये हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को। उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव, यह हुआ था 8 अगस्त 1940 को। उसके बाद है जालियांवाला बाग त्रासदी, यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसी से मिलाइए, देखिए कौन सा है। तो पहले आएगा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उसके बाद होगा जालियांवाला बाग त्रासदी, उसके बाद होगा गांधी इरविन समझौता, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन है, ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद बी है अबुल कलाम आजाद, सी है जेवी कृपलानी और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो किसने अनुशंसा की थी? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो किसने की थी? ऑप्शन है, ए चंद्रशेखर आजाद, बी सचिंद्र नाथ सन्याल, सी है मास्टर सूर्य सेन और डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? किसको कहा जाता है?
ऑप्शन है बीना चटर्जी, उषा मेहता, मातंगिनी हजारा और डी में है लक्ष्मी सहगल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मातंगिनी हजारा, जो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई महिला को मातंगिनी हजारा को बुढ़ी गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है ज्योतिबा फुले और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले क्या हुआ था? ऑप्शन में दिया है खीज खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। इसका ईयर देखिए पहले क्या हुआ था। खीज खां की ईयर देखिए, खीज खां 1400 का शासनकाल 1414 से लेकर 1421। उसके बाद है मुबारक शाह का होगा 1421 से 1434। उसके बाद मोहम्मद शाह का होगा 1434 से 1445। लास्ट में होगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन आलम शाह का होगा 1445 से 1451। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले एक होगा, उसके बाद 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उसके बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। 2 में है उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेउना शासकों को पराजित किया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ये सही है और ये गलत है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में सारी शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए धार्मिक स्थानों को दी गई भूमि जो कर मुक्त थी, कर कहते हैं टैक्स को। बी में है किसानों पर लगाए गए कर का प्रकार और सी है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है और डी है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है, यही सारी शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इल्तुतमिश ने सिजदा यानी कि दंडवत तथा पैबोस कहते हैं सम्राट के पैर चूमना, उसको कहते हैं पैबोस, और सिजदा कहते हैं दंडवत को, की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। दूसरा है बलबन ने चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो कौन सा है? ऑप्शन है ए में है भुक्ति, उसके बाद विषय, विधि, ग्राम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला का
की वेसर शैली का उदाहरण है? ऑप्शन है हलेश्वर मंदिर, बी है कंदारिया महादेव मंदिर, सी है श्री राम मंदिर अयोध्या और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, होयसलेश्वर मंदिर, जो कि वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा चमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है नाटककार, बी है दार्शनिक, सी है जैन संत और डी है मंदिर वास्तुकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाटककार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कहे तो सही है। ऑप्शन है पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में गठित होते हैं। बी है पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। सी है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के मध्य वैज्ञानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? ऑप्शन है डिक्री, अध्यादेश, समादेश, अधिसूचना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समादेश के द्वारा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समादेश द्वारा न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्राकृतिक कर्तव्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो और डी में सुप्रीम कोर्ट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 युग्मों को में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए। ए में दिया है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, बी में दिया है हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, सी में है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट और डी में है उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। इसका जो सही जवाब नहीं है, गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए में देखिए क्या लिखा है, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन है।
बी में है कोल इंडिया लिमिटेड CIL की स्थापना। उसके बाद है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। और 4 में है राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, इसको शॉर्ट में NCDC कहते हैं, की स्थापना। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा सही होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। पहले होगा रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। उसके बाद होगा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना। उसके बाद होगा कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। और 2 में होगा कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत को कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान, जो सब के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? ऑप्शन है 30.7%, बी है 31.2%, सी है 31.8% और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 31.2% भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो किसके अनुसार? तो भारत 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी जनगणना हुई उसके अनुसार चेंज हो गया होगा, बढ़ गया होगा या घट गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लिंस पॉलिंग, बी है ऑर्थर बेनवर्ग, सी है रिचर्ड फेनमैन और डी है निकोला टेस्ला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड फेनमैन ने नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, बी है बर्नौली प्रमेय, सी है रेखीय गति का संरक्षण और डी है आवोगाद्रो की अवधारणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेखीय गति का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, इको साउंडिंग का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? ऑप्शन है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए और डी भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, सोलर सेल निम्न में से किसके बने होते हैं? ऑप्शन है अतिचालक, अर्धचालक, कुचालक और चालक। किसके बने होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्धचालक। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है संवहनीय वर्षा, अम्ल वर्षा, पर्वतीय वर्षा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल वर्षा। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसको अम्ल कहते हैं और जिसका पीएच मान 7 होता है उसको उदासीन कहते हैं और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसको कहते हैं क्षारीय। यहाँ पे पीएच मान दिया है 4.5, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम, थोरियम, रोडियम,
उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेहोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca+ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, तो कौन सा है? ऑप्शन है फास्फोरस, बोरॉन, सल्फर, पोटेशियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन है मछली, अंडा, दाल, सब्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंडा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, बी है एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, और सी है एंटोमोलॉजी, जंतु विज्ञान की शाखा, और डी है ट्रोफोलॉजी, पोषण का अध्ययन। तो कौन सा सुमिलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, यही सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, किस सवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? ऑप्शन है सारगैसम से, बी है लेमिनेरिया से, और सी है रोडिमेनिया पलमांटा से, और डी है कार्डरस से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेरिया से आयोडीन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो कौन सी है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, कॉपर, प्लेटिनियम, उसके बाद है Hg। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम, जो कि अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, बी है जीन के संश्लेषण के लिए, सी है नाइट्रोजन क्षार के संश्लेषण के लिए, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जीन के संश्लेषण के लिए अरविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो कौन सा पौधा? ऑप्शन है स्पाइलेक्स, मीडियम, नेपेंथेस, एकेसिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नेपेंथेस, जो कि कीट पकड़ता है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ई, और विटामिन के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, विटामिन 12 की कमी से सीलियक रोग हो जाता है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन है जीव द्रव्य, वही द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य, जो कि कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? ऑप्शन है जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक, क्रायो बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इन विट्रो जीन बैंक, जो कि पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? ऑप्शन है 2002 ईस्वी, 2003 ईस्वी, 2004 ईस्वी, और 2010 ईस्वी।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 2002 ईस्वी में पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ती शहर रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास के निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो कौन सा करता है? ऑप्शन है सोलो मॉडल, बी है वकील और ब्रह्मानंद मॉडल, सी है लुईस मॉडल और डी है हैरिस टोड्रो मॉडल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हैरिस टोड्रो मॉडल, जो कि बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की हैरिस टोड्रो मॉडल व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में है कुछ चित्रकारी के नाम दिया है और सूची 2 में राज्य का नाम दिया है। यहाँ पे होगा मधुबनी। मधुबनी कहाँ मनाते हैं? तो मधुबनी कहाँ है? तो किस राज्य में? तो बिहार राज्य में, जो कि पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए बी लेपाक्षी। लेपाक्षी हो गया आंध्र प्रदेश में। पटचित्र ये कहाँ है? तो पटचित्र किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। उसके बाद है वारली, ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र। तो हो गया 4 3 1 2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? ऑप्शन है कर और मुद्रास्फीति, बी है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, सी है मुद्रा आपूर्ति और कुल मांग और डी है उत्पादन का मूल्य और लागत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। कुछ कोयला के उदाहरण सूची 1 में है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और ये किस राज्य में अवस्थित है उसको मिलाना है। तो देखिए ऑप्शन है कहलगांव। ये कहाँ पड़ता है? तो कहलगांव पड़ता है बिहार में। उसके बाद है खरगोन। खरगोन है मध्य प्रदेश में। कोरबा, कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है कुडगी, ये कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब होगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस, बी में है जेएम किन्स, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, सी है गुनार मिर्डल, एशियन ड्रामा। उसके बाद डी है कॉल मार्कर्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी, कॉल मार्कर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, अब सभा पहली बार कहाँ लगाया गया? ऑप्शन है मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1959 ईस्वी, 1961 ईस्वी, 1965 ईस्वी और 1963 ईस्वी।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1963 ईस्वी में मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है सहकारी बैंक, वाणिज्यिक पत्र, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और डी है ट्रेजरी बिल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जो भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है नृत्य के लिए, शराब के लिए, बुनाई के लिए, ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बुनाई के लिए। पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।